खराब काम चल रहा। एक हमारा बुढ़ाने का बिल्कुल भी पेमेंट नहीं आ रहा। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है, बुढ़ाने का पेमेंट नहीं आ रहा जी। हमारा पेमेंट नहीं आ रहा, हम क्या करें। दूसरा ये है भाई, एक हमारी सहायक शिक्षक बढ़ती चल रही शिक्षकों की भी लट बच गया, फिर मार दिया इन्होंने जो है लखनऊ में। हमें जो रोजगार दे दो, हमें रोजगार दे दो, हमें कोई मतलब नहीं है। रोजगार मिला नहीं योगी राज में, ना मिला नहीं बा, बिल्कुल नहीं मिला। हमारी ऐसा ही बढ़ती योगी ने तो लाई नहीं। वो महामारी तो प्रकृति महामारी है, और प्रकृति ने जो करेगा उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। रही बात सुरक्षा की, जब लोग हमारा राष्ट्र सुरक्षित या प्रदेश सुरक्षित या हम खुद सुरक्षित नहीं रहने के, तो फिर हमें नौकरी या इन चीजों का क्या महत्व है हमारे। यू भाई नुगेरा प्राकृतिक, इस प्राकृतिक राड़े में जो है यू ही क्यों आ रहा है। ये जो है चरण सिंह के पीछे हो लिए थे एक बार बावड़े, फिर एक बार दंगा हुआ, अब जो है एक बार अखिलेश इन्होंने पूछा, दंगे से बाद में ये जो है योगी पे आगे, बीजेपी पे आगे। अब जिसका बाहुबल होगा, मैं ठाकुर समझता हूँ। हाँ, जब इन्होंने जातिवाद की बात कर दी, जातिवाद मैं ठाकुर समझता हूँ। दोराड़ा और खतौली क्यों नहीं कह रहा अखिलेश को ठहरा, अखिलेश को तू गोली मार, हमें नहीं फर्क पड़ रहा। हमें तो जो हमारा पेमेंट दो धरने में, और कि भाई मिल्लू का पेमेंट होना चाहिए। कोई मुद्दा नहीं उठा अपने अपने रोने में। जो किसान नेता बने फिर रहे हैं और धरने कई महीने तक चला रहे हैं, वे क्यों नहीं धर रहे। ये राकेश टिकैत का मुद्दा नहीं उठाया, वो ये राकेश टिकैत ने उठाया तो है मिल। कोई मुद्दा ये इस नाम पर कोई नहीं उठाया, पेमेंट नहीं होता, बस अपने अपने मुद्दे उठाए। अच्छा, मैं आप सभी जितने दर्शक देख रहे हैं, इस भाई ने जो बात कही है, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा अपनी तरफ से कमेंटमेंट। अच्छा, आप बताइएगा, राकेश टिकैत ने जो है इन्होंने बताया कि गन्ने मिल पे कोई मुद्दा नहीं उठाया। अच्छा, क्या मुद्दा? अखिलेश ने तो मंदिरों के ताले लगवा दिए थे, मंदिरों के ताले। हम बताओगे अखिलेश की सरकार को हम अखिलेश का काम बताएंगे। जितने अखिलेश है विपक्ष वाले नेता हैं, ये रात को 12-1 बजे सोते हैं और सुबह 11 बजे उठते हैं। ये जो सड़कें बन रही अमेरिका जैसी हिंदुस्तान में, अब पैसा कहाँ से आ रहा है? हो पहले पैसा कहाँ जा रहा है? गठबंधन कर लिया, जाटों की वोट नहीं मिलती, लिख ले हम भी जाटी है, जाटों की वोट नहीं मिलता। ये तो सारा जो है और जो है योगी ने हो गया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त इस्लामा में मौजूद है मेरठ में। आज प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे उद्घाटन करने के लिए। कल बीजेपी सरकार ने 300 पार का जो नारा दिया है, उसको लेकर जनता की क्या राय है, सबसे बात करेंगे बारी बारी। आप कहाँ से आए हो जी? भाई 24 से हूँ मैं तो। अच्छा जी, हाँ, हो गया प्रधानमंत्री का भाषण? हाँ, बढ़िया हो गए। अच्छा, हम तो संगीत सोम को जिताऊंगा, 300 के पार लाऊंगे बीजेपी सरकार को अब के। अच्छा जी, और 1 मिनट रुकिए जी। हाँ जी, कहाँ आए थे आज? बड़कली से बड़कली से। अच्छा, प्रधानमंत्री का भाषण अभी चल रहा है। हाँ, फिर आप लोग क्यों आए? रात में यार मिलन आए। क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने आज? नु क्या सब आओ, बढ़िया बात है, वोट हमें दियो, और भाई गम्मो गम्मो अम्मा वोट लेने मास्टर जी राम। प्रधानमंत्री जी का? हाँ। अच्छा, अभी भाषण चल रहा है, खत्म हो गया? चल रहा नहीं, खत्म हो गया। खत्म हो गया। मोदी जी आज क्या क्या आज भाषण में? नु क्या भाई गाँव में सफाई करो और सब मिल के रहो, और मैं जब वोट दियो मैं थारा मसे हूँ। और गुंडों से बचो, गुंडे से बचो, अखिलेश थे। अच्छा, हाँ, गुंडा अखिलेश, वो तो गुंडा है अखिलेश। अच्छा। वो तो पहले 5 साल में गुंडागर्दी करती थी, माँ बेटियों को घर से निकलना भारी कर दिया उसने। वो तो बदमाश है, उसे कौन पढ़ने देगा यहाँ यूपी में। भाई मोदी जी की लहर है और योगी जी की लहर है। योगी जी बिल्कुल 300 प्लस में यहाँ आ रहे हैं, और इतना, और फिर मोटरसाइकिल पे हम यहाँ आए, तो यहाँ ये 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है, ये तो पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत देने वाली सरकार का काम है, जनता है। अच्छा, अखिलेश भी ये कह रहे हैं भाई अब की बार हमारी भी 300 पार होगी। देखो 300, 350 और 350 कितने होगी? 700 होगी। पिछली बार में भी वे प्लस में ही थे, और जिस आप देख रहे होंगे भीड़ के अनुसार, तो अब की बार भी उससे भी ज़्यादा प्लस ना हो जाए शायद। उनका गठबंधन ठगबंधन लोग जानते हैं, वे माइनस प्लस तो हो सके लेकिन प्लस नहीं हो सकते। ऐसा है, हमारे क्षेत्र में साइकिल की तो हवा लिकट गई, और जो नलका है उसका पानी सूख गया, क्योंकि वाटर लेवल नीचे पहुंच गया। लोग समझदार हो गए, और योगी जी की जो लहर है वो समरसेबिल के रूप में ऊपर जा रही है, और धड़धा पानी लिकटेगा। धड़धा पानी का मतलब है पूर्ण बहुमत की सरकार। यूपी में वाटर लेवल कम हो गया क्या? हाँ, उनका लेवल होगा, वाटर लेवल तो बिल्कुल कम हो गया। यूपी का जो वाटर लेवल है, जो परला है, जो पहले दल लोग जो सरकार बनाई थी उन्होंने खराब कर दिया। अब योगी जी ने एक सौगात दिया कि 2024 तक बिल्कुल हर गांव को एक टंकी शुद्ध पानी दिया जाएगा। तो जनता देख रही कि हम तो शुद्ध पानी पियेंगे, ठगबंधन गठबंधन का कोई पानी नहीं पीने को तैयार। मोदी जी ने यूपी प्लस योगी
ऊपी योगी, क्या ये नारा कायम हो जाएगा अब की बार? भाई कायम तो हो रहा, नु सुनो क्यों? गठबंधन तो गया, योगी में यूपी होगा, केंद्र में मोदी होगा, गठबंधन कहीं नहीं रहा, आ गया। अकेला ना लड़ते और बहन तो मिलकर क्यों लड़ रहे हैं? अकेले लड़ते अपने दम पे। हिंदू मुसलमान बतावे, मुसलमान किसने मरवाए? अखिलेश ने मरवाए या नहीं मरवाए? अखिलेश ने जो हिंदू जो सुविधा सरकार दे रही है उसे बताओ, कौन सी जातु क्या किसी धर्म को अलग करके दे रही है? अरे भाई सुन, हमें कोई एतराज़ नहीं है किसी भी बात का, मोदी और योगी बढ़िया काम कर रही है, पर हमारे क्षेत्र में जो हमारा सांसद है वो बड़ा ख़राब काम चल रहा। एक हमारा बुढ़ाने का बिल्कुल भी पेमेंट नहीं आ रहा। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है, बुढ़ाने का पेमेंट नहीं आ रहा। जी हमारा पेमेंट नहीं आ रहा, हम क्या करें? दूसरा ये भाई, एक हमारी सहायक शिक्षक भर्ती चल रही शिक्षकों की, भी लट बच गया, फिर मार दिया इन्होंने जो है लखनऊ में। हमें जो रोजगार दे दो, हमें रोजगार दे दो, हमें कोई मतलब नहीं है, योगी रहो कोई भी हो, हमें रोजगार दो। हम इतने में अपने आप में वास्तव में सक्षम है, यू क्षेत्र सारे में सक्षम है, और पेमेंट और रोजगार मिल जाओ। अब की बार ये सुनने को मिला कि रोजगार मिला नहीं, सच्ची है? रोजगार मिला नहीं योगी राज में? ना मिला नहीं बा, बिल्कुल नहीं मिला। हमारी एसआई भर्ती, सुन मेरी बात, एसआई भर्ती वो बिल्कुल धांधलेबाजी तो हुई। यूपी टेट सबको पता यूपी टेट। शिक्षक जो हमारी जो है 68,500 है वह रुकी हुई पड़ी है। ये जो है आदमी कुछ ही कह लो इस तरीके से जो है भाई देख। अच्छा, क्योंकि ये भी हमारे भाई बंद है, रोजगार हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ कार्य ठीक चल रहे हैं, लेकिन कुछ काम गलत भी चल रहे हैं उनके। भूखा कोई नहीं मर रहा, सुन कोई भी सब ठीक ठाक चल रहा है। धीरे धीरे सब काम पूरे हो जाएंगे। बच्चा आपके भी होगा, बच्चे सबके ऐसा है, जब देश में महामारी चल रही है, वो महामारी तो मोदी या योगी ने तो लाई नहीं, वो महामारी तो प्रकृति महामारी है, और प्रकृति ने जो करेगा उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। रही बात सुरक्षा की, जब लोग हमारा राष्ट्र सुरक्षित या प्रदेश सुरक्षित या हम खुद सुरक्षित नहीं रहने के, तो फिर हमें नौकरी या इन चीजों का क्या महत्व है हमारे? यू भाई नुगेरा प्राकृतिक, इस प्राकृतिक राड़े में जो है यू ही क्यों आ रहा है, यू ही क्यों बसाना मिल पेमेंट क्यों नहीं करवा रहा है? मुझे अब जब और पेमेंट मिल कर रहा, मलकपुर और बसाना ना क्यों रोक रखा? या जो है किसकी कमी है? हमारे जो क्षेत्रीय हाँ, यू जो है मुद्दा जो है क्यों हम उस आबादी में नहीं आते के यार, जो है योगी राज में नहीं आते के हम। अब हमारा जो है काट पीट के मुँह दो, हम लोग कह रहे ठीक है। अच्छा, दूसरी भाई यह एक राजनीतिक मुद्दा है। कभी ये जो है चरण सिंह के पीछे हो लिए थे एक बार बावड़े, फिर एक बार दंगा हुआ, एक बार अखिलेश इन्होंने पूछाया, दंगे से बाद में ये जो है योगी पे आगे, बीजेपी पे आगे। अब जिसका बाहुबल होगा ठाका उसी की जय जयकार, यह बात नहीं हो करती है। जनता आगे, मैं ठाकुर समझता हूँ, जब इन्होंने जातिवाद की बात कर दी, मैं ठाकुर समझता हूँ। दोराड़ा और खतौली हमारे मिल दोनों है, हमारे दे रहे। अरे तो मिल वालों का काम है, थारे पहले क्या वो नगद पेमेंट दे देता, ये 5 साल में थारे पेमेंट रुक रहे। भाई किस्तों में पैसा आया अखिलेश के समय में, किस्तों में, और पूरा किसी को नहीं मिला। जैसा आपस में भाईचारे में आपस में एक दूसरे की पर्ची घेर लेते, तो वो पैसा मिला नहीं। भाई मैं दूसरी सरकार की तो बात ही नहीं कर रहा हमने जो है, मैं सिर्फ अपने जो है जो मंत्री है, जो हमारा जो है मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उसी के हम जनसेवक है कि नहीं है? हमारा नेता है वो लखनऊ में बैठा भाई, मुख्यमंत्री है, उस बात को कह रहा। मैं उस क्यों नहीं कह रहा अखिलेश को ठहरा, अखिलेश को तो गोली मार, हमें नहीं फर्क पड़ रहा। हमें तो जो हमारा पेमेंट दो, हमें नौकरी दो। कभी ये मुद्दा नहीं उठाया धरने में, और कि भाई मिल्लू का पेमेंट होना चाहिए, कोई मुद्दा नहीं उठाया। अपने अपने रोने में जो किसान नेता बने फिर रहे हैं और धरने कई महीने तक चला रहे हैं, वे क्यों नहीं धर रहे? ये राकेश टिकैत ने धरने का मुद्दा नहीं उठाया, राकेश टिकैत ने उठाया तो यार मिल नहीं, कोई मुद्दा ये इस नाम पर कोई नहीं उठाया, पेमेंट नहीं होता, बस अपने अपने मुद्दे उठाए। अच्छा, मैं आपसे भी जितने दर्शक देख रहे हैं, इस भाई ने जो बात कही है, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा अपनी तरफ से कमेंटमेंट। अच्छा, आप बताइएगा, राकेश टिकैत ने जो है इन्होंने बताया कि गन्ने मिल पे कोई मुद्दा नहीं उठाया। अच्छा, क्या मुद्दे उठाए फिर? भाई जो भी हमने तो अपना बताया, हमें अपना रोना, हमारा पेमेंट हो जाओ, उसका फायदा नहीं। हम राजनीति नहीं है, हम राजनीति नहीं है ना, हमें तो अपना ये मुद्दा उठाना भाई, हमारा पेमेंट ना। मैं राजनीति, सुन मेरी बात, हम तो भाई इतने बड़े सुन मेरी बात, सुन, हम
बड़ी बड़ी डिग्री धारक आदमी है, हमारे जाकत भी जो है डिग्रियों में लाइन में आ रहे, जब हम जो है पढ़ा रहे लिखा रहे, और हमें जो है भाई बेसिक स्थिति हमारी जो है अच्छी हो जाओ। दो चीज़ से हम बिलोंग करें, एक तो हम गन्ने से बिलोंग करें, बिल्कुल ईमानदार से बात। हाँ नहीं, हमारा दूसरी तो फसल है ही नहीं, गन्ना है, गन्ना श्रेष्ठ। हमारा पेमेंट दो और देखे हम किसी के डब्बे को लखावे बिलोंग है और भी लेगा, हमारा की बार पेमेंट रहेगा। सुनो मेरी बात, दुराड़ा मिल है, किसी का पेमेंट नहीं रोकता। एक हमारे अपने क्षेत्र में मुद्दा है ही नहीं पेमेंट का। पेमेंट का मुद्दा जो है वो मिलों का है। सरकार आई है, पिछली भी सरकार रही भाई, पिछली भी सरकार रही, किसी ने हैंड टू हैंड नहीं करा। रही बात अगर पेमेंट की, हमें विश्वास है माननीय योगी आदित्यनाथ पे 5 साल में जो उन्होंने हमें शासन दिया, प्रशासन दिया, जो विश्वास उन्होंने अपने विश्वास पर खरे उतरे हैं, और हमारा विश्वास जितना और हमें उनका विश्वास हुआ है, तो हमें उम्मीद है। इस भाई की संतुष्टि ले ले एक बार। अच्छा, ये जो शासन रहा है, ये खड़े आपके पास में जो योगी जी का 5 साल का जो शासन रहा है, आप कितने सहमत हो उस चीज़ से? भाई कुछ चीज़ों में कुछ हद तक जैसे जो है व्यवस्था, कानून व्यवस्था ठीक रही, जो है हम जो है कभी दिन में हो रात में हो, एक जो है हमारी बाण बेटी पे कोई आपत्ति नहीं हुई। हाँ, लेकिन हमारा वंश खत्म होने को हो जाएगा अगर जो है हम शिक्षा के क्षेत्र में हम इससे बिलोंग करें। शिक्षा का क्षेत्र डाउन, हाँ बिल्कुल डाउन हो गया। कुछ तो महामारी वजह से, कुछ जो है बेरोजगारी की वजह से, और कुछ जो है हमारा, यार एक बात बता, हमारी बहू बहुत छोटी है, पहले बड़ी थी, हमारे बाप दादाओं की बहू बड़ी थी, हमारी बहुत छोटी छोटी बहू है, हम उसमें जो है काम नहीं कर सकते, और उसी का हमारा पेमेंट भी नहीं आ रहा, उसी से हमारा घर खर्चे चल रहे हैं। बिल्कुल हमारा तो भाई हमारा तो 2 बार दे दिया, 2 दिसंबर लोग का पेमेंट हमारा आ गया। और रही बात है खेती की, पहले भाई रुक जा किसान 15 दिन में पेमेंट दे रहा, कर लिया एडवांस 15 दिन में। भाई साहब मेरे भाई, एक बात सुनो भाई, ऐसा है गन्ना सोसाइटी से भी आगे बात एक बात है भाई मेरे भाई, जब पहले हम खेतों में जाकर थे, तो हम जब सुबह के टाइम या अंधेरा हमें हो जाता, तो कहीं ना कहीं हमें भय लग जाता, और भय इतना था कि अगर हमारी जेब में बीड़ी का मंडल भी है, वो भी गुंडे छीन लेते। और जब सुबेरे को हम जामे थे, तो या तो हमारा ट्रांसफार्मर उतरा पावे था, या हमारा स्टार्टर चोरी पावे था। दूसरी चीज, तो जब हम जो है बच रही है, तो इसमें और क्या, जब हम खेती में पैसा कमाते हैं बड़ी कष्टाई से, ये हमारे बच्चे को नौकरी करता है बड़ी कष्टाई से, हम एक कार खरीद कर लाते हैं, बदमाश आते हैं उठा कर ले जाते हैं कार को। अब ये चोरी क्यों नहीं होती कार? अब क्यों नहीं हो रही चोरी कार? पहले अखिलेश के राज में होती चोरी, बसपा सरकार में चोरी होती थी। क्या मोदी जी ने नहीं कहा नुको भाई मेरठ सोतीगंज, इसका तो नाम सुना होगा, नुको जितनी भी गाड़ियाँ उठ का है जो चोरी हो सारी सोतीगंज में कटे, वो बंद कर दिया गया। एक सेकंड, उसमें अब जा गाड़ी नहीं कटने की। एक सेकंड, राज इस देश पे राज वो करेगा जो सुबह 4 बजे उठेगा। मोदी जी और योगी जी सुबह 4 बजे उठते हैं। अखिलेश भी क्या हम बताएंगे अखिलेश ने तो मंदिरों के ताले लगवा दिए थे, मंदिरों के ताले। हम बताएंगे अखिलेश की सरकार को, अखिलेश का काम बताएंगे। जितने अखिलेश है विपक्ष वाले नेता हैं, ये रात को 12-1 बजे सोते हैं और सुबह 11 बजे उठते हैं, 2 बजे जनता के बीच में 1 घंटे के लिए, फिर शाम का प्रोग्राम बना लिया अपना मौज मस्ती का। ठीक। दूसरी चीज, गन्ने का पेमेंट किसानों का, कुछ मिलों में सुधार होगा, लेकिन बजाज के मिल जो है ना, ये मुलायम करके दिए हुए है, वे उनकी पेमेंट गंदी हो रही। योगी सरकार को बदनाम करने के लिए बजाज के मिल ही पेमेंट नहीं कर रहे, और मिलों की पेमेंट बढ़िया हो रही है। सुनो बात, जब से हमारे मोदी जी आए और हमारे योगी जी आए, जब देश का राजा ईमानदार हो ना, तो बरकत आती है। पहले गन्ना जो है 30-40 कुंटल का बीघा निकलता था, 50 टका, अब निकल रहा 100 का। और ये बछड़े गाय में छकले हैं। गेहूं पहले 2 कुंटल निकलता बीघे में, गेहूं पहले 2 कुंटल निकलता था बीघे में, अब 4 कुंटल निकला है बीघे में, जब से योगी जी और मोदी जी आए। ठीक है नहीं? अच्छा, एक सुनो पहले, अब ये जो सड़कें बन रही अमेरिका जैसी हिंदुस्तान में, अब पैसा कहाँ से आ रहा है? पहले पैसा कहाँ जा रहा था? पहले पैसा कहाँ जा रहा था? अखिलेश से, सोनिया गांधी से, और जी बसपा वालों से। मैं सबसे पूछना चाहूँ विपक्ष वालों से,
ये पहला पैसा कहाँ जा रहा था यो? अब ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये मोदी जी कहाँ से ला रहे पैसे घुसे? सड़कें ऐसी सुपरमैन देखी जैसे सड़कें बन रही, जो सफर 10 घंटे के थे हम वे सफर हमारे लिए 2 घंटे के हो गए अब। समझे? एक मिनट, दिल्ली से सहारनपुर तक का सड़क जो है ना, दिल्ली सहारनपुर, मुझे फटेगा सहारनपुर, 10 साल गड्ढों में खुदाए इन्होंने हमें, गड्ढों में, और तेल भी हो गया, गाड़ी का मेंटेनेंस भी। अब ये बोलते हैं पक्ष वाले डीजल पहुंच गया। अरे डीजल तो गाड़ी सूंघ गए अब गाड़ी तेल नहीं खाती, सूंघ गए। हाँ, असली बात उनको बताता ही नहीं। अरे भाई सुन ले, हमारी भैंस दूध नहीं दे रही, सरकार वो है। चलो भाई चलो भाई। अरे जयंत ने गठबंधन कर लिया, जाटों की वोट नहीं मिलती, लिख ले, हम भी जाट ही है, जाटों की वोट नहीं मिलता। ये तो सारा जो है वोट जो है योगी ने और मोदी ने जाट तो जयंत के कुछ नहीं है, खाली है 10%। जितना जाट टूटेगा ना उससे ज्यादा हरिजन बढ़ गया भाजपा में। हरिजन बढ़ेगा अब गए, कश्यप समाज बढ़ गया। कश्यप तो सारा ही, गुज्जर सारा है, राजपूत सारा है, और तो सब सारे हैं। थोड़े कटर थे ना, थोड़े हरिजन कटर थे, वे बढ़ गए अब गए। ठीक है ना भाई? भैया एक मिनट भैया, मायावती के राज में एक शक्तिमान नाटक आ रहा था, उसमें मुझे वो देखने को नहीं मिला था, बिजली भाग जाती। फिर आई मुलायम की सरकार, उनने कहा 7 से 10 बजे लो बिजली दूंगा बच्चों को पढ़ाने के नाम का। मैं और जनता कहाँ जाओगे भाई? अच्छा, अब योगी जी के राजा 18-20 घंटे बढ़िया बिजली मिल रही, रेट बिजली के रेट भाई देखो जैसा कोई खाओगा ऐसा तो देना पड़ेगा भाई, तो है ही। मान लो भाई सुविधा चाहोगे तो पैसा तो लगेगा ही। हाँ भाई सबकी एक बात हो, हमें चाहिए सुरक्षा, हमें चाहिए सुरक्षा। आज हमारी बहन बेटी सड़क पे घूम रही, सड़क किसी हिम्मत नहीं है। और सुनो भाई, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, किसान भी हूँ, दोनों चीज हूँ। साढ़े पैसे यहाँ लेकर फिर रहा, किसी की हिम्मत नहीं है। और मोदी आओगा और योगी आओगा, अंग्रेज बैठते देखते रह जाएगा। और कोई सोचता हो गठबंधन करने से क्या होता? कुछ नहीं होता गठबंधन करने तो, बस सारी बिरादरी एक डब्बा मोदी योगी के साथ हो। और अब का इस बार हमारा एससी समाज और हमारे मुस्लिम भाई जितने भी आ रहे, स्वागत है उनका, और वे परमानेंट यही रहेंगे और यही आएंगे। और हमारा कहना ये हो, कोई पूरे देश में कुछ ही कर लो, यहाँ मोदी रहना और योगी रहना, किसी और बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और क्या है कि मोदी सरकार ने जो 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाई थी वे सब बेच दी। भाई कुछ नहीं बेचा, हम बताओ, जो काम नहीं करने का वो तो बिका भाई। सपोज करो कोई रेलवे है, जब साढ़ा हम पता में नुकसान हो रहा हमारे चला कर, तो हम क्यों ना बेचा? फिर उसको फायदा क्या है? साढ़ा बेचने में क्या फायदा हो रहा? 3.5 के 20 लाख मिल रहे, अरे बिला सारा जेब बता रहे हैं सर, वो ट्रेन खड़ी है, फायदा क्या है उसका? मतलब कुल मिलाकर बात क्या, वो चीज प्राइवेट में दी जा रही है जिसका में कोई फायदा नहीं है, उससे पैसे तो मिल रहे कम से कम। जो आदमी काम नहीं कर रहा उससे पैसे तो मिल रहे हैं भाई। तो इसलिए सरकार जो कर रही ठीक कर रही। और दूसरी बात यहाँ आज वहाँ स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बननी, बस हमें मौका नहीं मिला, हमारे बच्चे खेल लेंगे और पक्का खेल लेंगे, अंडर खेल लेंगे, हमारे देश का नाम होगा। स्टेडियम का उद्घाटन करें। हाँ जी, ये जो चलो बढ़िया बात है भाई, खेल का विकास चलो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बढ़िया है, पहले नहीं था इतना ना। नहीं देखा ऐसा है, बढ़ा तो है। और जो प्राइवेट व्यवस्था तुम बता रहे हो, मैं सिंडिकेट बैंक में या स्टेट बैंक में जाऊँ था, और सिंडिकेट स्टेट बैंक में वे तो समय फोड़े थे, क्योंकि जो सरकारी जो आदमी हो वे समय फोड़े थे। और आज जो प्राइवेट बैंक हैं, प्राइवेट बैंकों को तो जाके हम जो काम करवाएं, और प्राइवेट जो बैंक हैं वे हमारा जबरदस्ती कार्य करें, तो प्राइवेट संस्था जरूरी है, क्योंकि उन्हें हम 70,000 रुपये दे रहे जब वे हमारा कार्य नहीं कर रहे, और जब हम 20,000 रुपये दे रही है सरकार, वे हमारा काम उससे सीजल कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी नहीं लिया है? एक बार दिखा दे भाई इस कैमरे मैन, बड़ा पीछे हो जाए, इस तरफ हो जाए, थोड़ा पीछे चले जाओ। हाँ, ये देखिए भाई, मोदी जी नहीं साथ ले रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए जी, प्राइवेट कर देंगे तो आपके बच्चों को नौकरी कहाँ मिलेगी? ऐसा है, प्राइवेट कर देंगे तो सीजल होगी। जहाँ आदमी सरकारी में तो धक्के खा के अगर 5 आदमी लग रहे हैं और उस कार्य को 10 आदमी करेंगे, प्राइवेट में कर रहे हैं, प्राइवेट जो है व्यवस्था सुविधा के अनुसार बढ़ेगी और हमारी जो नौकरी बढ़ेंगी।
सरकारी जो सरकारी नौकरियों की जो दुहाई दे रही है पब्लिक, वो कारण ये हो रहा है। और प्राइवेट में हम तावली डाले जाऊँ तो यानी कि उससे हमारे रोजगार बढ़ेंगे, घटने के नहीं। चलो जी, तो भाई कमेंट करके बताइएगा। ज़बरदस्त यहाँ पर जो पहुँचे थे बीजेपी के समर्थक, उनका एक पूरा मतलब कहना है, बायोडाटा आपने देख भी लिया होगा सारा, तो कमेंट करके बताइएगा। अब की बार आप भी बताइएगा। लेकिन जो भीड़ देखिए ना, भीड़ तो ये पता नहीं वोट में तब्दील हो जाएगी नहीं हो जाएगी, सब वोटर हैं। इस बात का तो 2 महीने बाद ही पता चलेगा।